ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था, मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया। जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। तो आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे थे, आपने लखनऊ में देखा होगा। उस दिन भारी बारिश पड़ी थी और एक बेटी अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। ऐसे ही एक उच्छृंखल सपाई के द्वारा उस बेटी को मोटरसाइकिल से गिरा करके किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था। जब हम लोगों ने जेल के अंदर डाला तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाना घेराव किया। वो तो पुलिस का डंडा था, ये सपाई उसके कारण भाग गए, नहीं तो ये जो गुंडागर्दी के लिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा है जो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। याद करिए, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए। बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ मोदी जी के कारण बने। और यही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति, लौह पुरुष, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया के अंदर किसी ने बनाई हो मोदी जी ने गुजरात में साबरमती के केकड़िया में बनवाया है। मैं स्वयं वहां गया था देखने के लिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। भारत के वीरों और वीरांगनाओं का सम्मान तब हो रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महाराज सुहेल देव को 1000 वर्षों के बाद सम्मान तब मिल रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। बहराइच में महाराज सुहेल देव 10वीं शताब्दी में जिन्होंने भारत के गौरव को दुनिया के सामने भारत के शौर्य और पराक्रम को रखा था, उनका पराक्रम इस प्रकार का था कि जब उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा और वह हाल किया था उसका, उस दुर्दांत अपराधी और माफी, उस अपराधी और आक्रांता का, कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक्रांता नहीं कर पाया था। यहां की इस पूरी ताकत को, हिंदू राजाओं की ताकत को महाराज सुहेल देव ने एकजुट किया और मथुरा से लेकर के बहराइच, नेपाल की सीमा के अंदर तक उन्होंने सुरक्षा का एक ऐसा पुख्ता जाल बनाया कि एक बार सालार मसूद उसके अंदर घुसा क्या, फिर निकल नहीं पाया। उसके बाद उसकी कब्र ही खोदी गई। और बहनों और भाइयों, महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक हम लोगों ने बहराइच में बना करके तैयार कर दिया। बहुत भव्य स्मारक बना है, भारत के इतिहास के गौरव का प्रतीक। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाए क्या? क्या हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना बंद कर दें क्या? ये लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को कैसे धक्का देकर के उन्होंने बाहर किया और कहा नहीं, ये भारत के गणराज्य का हिस्सा है, ये कोई लौह पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब तो आपके सामने हम आए गए, धर्म भी है और राज भी है। बहनों और भाइयों, धर्मराज भी है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।